नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 19 दिसंबर 2025, दिन शुक्रवार। लेकर आए हैं हम मध्य प्रदेश से जुड़ी वो सबसे बड़ी सुर्खियां जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश की बड़ी खबर। एमपी में कड़ाके की सर्दी का असर जारी है। शाजापुर की गिरवर में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। भोपाल में भी इस सीजन की सबसे ठंडी रात रही। पारा 4.8 डिग्री तक गिरा। आज कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर में 25 दिसंबर को अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट 2025 आयोजित होगा। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। समिट का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन है। राज्य में प्रस्तावित करीब 2 लाख करोड़ के निवेश का भूमि पूजन होगा। साथ ही 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया जाएगा। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा T20 मैच कोहरे के कारण रद्द हो गया। इससे स्टेडियम में आए फैंस में मायूसी फैल गई और कुछ नाराज हो गए। फैंस ने टिकट की कीमत लौटाने की मांग की। एक शख्स ने बताया कि उसने टिकट खरीदने के लिए गेहूं बेच दिया था। भोपाल के वार्ड 53 में भेल संगम कॉलोनी की 240 मीटर लंबी नाली में 16 टन से ज्यादा सरिया इस्तेमाल होने का मामला सामने आया। ये नाली केवल आरसीसी से ढकने का काम था। इतनी छोटी नाली में इतना लोहा लगना तकनीकी रूप से विवादास्पद है। सवाल उठ रहा है कि इतना लोहा कहां और कैसे खर्च हुआ। मामला नगर निगम में नए घोटाले के तौर पर चर्चा में है। केंद्र की VBG-RAM जी बिल के खिलाफ विपक्ष ने संसद परिसर में मोर्चा खोल दिया। इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने रैली निकालकर बिल का विरोध किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सांसदों ने बिल को वापस लेने की मांग की। एमपी की लाडली बहना योजना में महिलाओं के लिए खुशखबरी है। सीएम मोहन ने कहा कि योजना की किश्त 5,000 रुपए प्रति माह तक बढ़ सकती है। पहले ये राशि 1,500 रुपए थी, जिसे धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। इसका उद्देश्य बहनों को काम करने के लिए इंसेंटिव देना और उनकी आमदनी 10-20 हजार तक पहुंचाना है। ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों की भिड़ंत हुई। अवैध हथियार लेकर घूम रहे 2 अपराधियों का पुलिस ने पीछा किया। इस दौरान एक बदमाश सादी वर्दी में खड़े पुलिसकर्मी से उलझ गया। हाथापाई करते हुए बदमाश ने पुलिसकर्मी को जान से मारने की धमकी दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोकसभा में BG-RAM जी बिल 2025 पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बापू के विचारों की हत्या का आरोप गलत है। विपक्ष अपनी बात रखता है, लेकिन सरकार की बात नहीं सुनता। शिवराज ने कहा कि विपक्ष गांवों के विकास के बिल में बाधा बन रहा है। उन्होंने कहा कि गांव देश के विकास के केंद्र में है। पीएम मोदी को ओमान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान मिला। सुल्तान हैतम बिन तारिक ने उन्हें ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजा। पीएम मोदी को अब तक 28 से अधिक विदेशी सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं। भारत और ओमान के बीच व्यापार समझौते पर भी साइन हुए। समझौते से टेक्सटाइल, फुटवेयर, ऑटो, ज्वेलरी और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को फायदा होगा। गाजियाबाद में किराया मांगने पर मकान मालकिन की हत्या। दीपशिखा शर्मा को किराएदार ने गला घोंटकर मार डाला। हत्या के बाद शव को टुकड़े कर सूटकेस में छिपाया गया। मेड ने शक कर पुलिस को बुलाया। पुलिस ने आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया। जसप्रीत बुमराह का एयरपोर्ट वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में उन्होंने फैन का फोन पकड़कर फेंक दिया। फैन बिना अनुमति सेल्फी लेने के लिए बुमराह से मराठी में बोला। बुमराह ने कहा, अगर फोन गिरा तो मुझसे बात मत करना। फैन ने कोई बात नहीं कहा और फिर फोन फेंक दिया गया। भोपाल में 20 दिसंबर को मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन होगा। 21 दिसंबर से मेट्रो आम जनता के लिए दौड़ेगी। उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम मोहन यादव शामिल होंगे। सुभाष नगर से एम्स तक यात्रा होगी। किराया 20 से 70 रुपए तय किया गया है। छिंदवाड़ा में किसान की बेरहमी से गई हत्या। सिर पर गहरी चोट और एक आंख फूटी मिली। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा क्षेत्र के ग्राम करबधोल में खेत के मकान में युवक नीतीश वर्मा का शव संदिग्ध हालत में मिला। सिर पर गंभीर चोट और आंख फूटी होने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस जांच में जुटी है। पति निकला सीरियल रेपिस्ट। 5 लड़कियों को एक ही तरीके से बनाया शिकार। मैट्रिमोनियल साइट पर शादी का आर्ट देने वाली युवतियों को बनाता था अपना निशाना। खुद को अफसर बनाकर युवतियों के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। एक महिला पुलिसकर्मी को भी बनाया अपना शिकार। दोनों साथ रहने लगे थे कि तभी 13 दिसंबर को कोर्ट से फोन आया कि आपके पति को 10 साल की सजा हुई है। तब पता चला उसका असली चेहरा।
मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में अवैध कॉलोनियों पर लगाम कसने के लिए 34 अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया गया था, जिनका अधिग्रहण कर उनमें बिजली, पानी, सड़क आदि सुविधाओं सहित अन्य विकास कार्य किए जाने थे। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ 50 से अधिक कॉलोनाइजरों को नोटिस थमाए गए थे, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं हो सका है। इंदौर मेट्रो रेल से सबक लेकर भोपाल मेट्रो रेल में फ्री में सफर करने की सुविधा नहीं रहेगी। इंदौर में एक सप्ताह तक फ्री में सफर के बाद जब टिकट लगना शुरू हुआ तो यात्रियों की संख्या में 90% की गिरावट दर्ज की गई थी। भोपाल में मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सीधे टिकट फेयर लागू करने का निर्णय लिया है। भोपाल की शाहपुरा इलाके में एक हृदय विदारक हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। विराशा हाइट्स अपार्टमेंट में रहने वाला 12 वर्षीय बालक फ्लैट की चौथी मंजिल से गिर गया था। गंभीर चोटों के चलते उसका इलाज निजी अस्पताल में चला, लेकिन 8 दिनों की जद्दोजहद के बाद उसकी जान नहीं बच सकी। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शहडोल में लेडी डॉन का कहर, पड़ोसन को घर बुलाकर हाथ पैर बांधे, फिर बच्चों के साथ मिलकर बेरहमी से पीटा। जिले के ब्योहारी थाना क्षेत्र अंतर्गत बराच गांव में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपनी पड़ोसन को बहाने से घर के अंदर बुलाकर बंधक बना लिया और हाथ पैर बांधकर उसकी बेरहमी से पिटाई की। मारपीट करने वाली महिला को इलाके में लोग लेडी डॉन के नाम से जानते हैं। महाकाल मंदिर में दर्शन व्यवस्था बदली, शहनाई द्वार की जगह अब अवंतिका द्वार से प्रवेश। शीघ्र दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को नया मार्ग मिलेगा। इस द्वार से महाकाल और मंदिर शिखर के दर्शन होंगे। लोक निर्माण कार्य के कारण पुराने रास्ते को बंद किया गया। गुजरात सरकार ने छोटे बच्चों के स्कूल बैग पर फैसला लिया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत नियम तोड़ने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द होगी। अगर बैग तय सीमा से भारी होगा तो कार्रवाई होगी। केंद्र ने राज्य सरकारों को निगरानी का आदेश दिया। गुजरात सरकार ने इस आदेश के बाद ये कदम उठाया। महाकाल मंदिर में कैशलेस दान शुरू। दान काउंटर और परिसर में बार कोड लगाए गए। भक्त आसानी से मोबाइल से दान कर सकेंगे। लड्डू प्रसाद काउंटर पर भी जल्द सुविधा आएगी। भस्म आरती और शीघ्र दर्शन में ई-वॉलेट पहले से उपलब्ध। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल MPESB ने मेडिकल कॉलेजों, स्वास्थ्य संस्थानों, निगमों और विभागीय कार्यालयों में 474 पदों पर सीधी भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 दिसंबर से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 7 जनवरी है। अभ्यर्थी MPESB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। भगवान को भी चूना, दान पेटी से मिले नकली नोट और आभूषण। खजराना गणेश मंदिर की दान पेटियों से करीब 1.25 करोड़ रुपए निकले हैं। साथ ही नकली नोट और नकली आभूषण भी मिले हैं। मतलब कि लोग भगवान को भी चूना लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। दान पेटियों से विदेशी करेंसी और सोने चांदी के आभूषण मिले हैं। इनकी कीमत अलग से आंकी जाएगी। मंदिर में साल में 3 बार दान पेटियों की गिनती की जाती है। इससे पहले अगस्त की गिनती में 1.68 करोड़ की राशि निकली थी।